दोस्तों यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम किसी भी इलीगल एक्टिविटी या गैम्बलिंग को प्रमोट नहीं करते। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले 3 दिन से यहाँ पे जो है अपना जो डिजिट है यहाँ पे निकल नहीं रहा है। तो ये एक थर्ड टच से मैं आपको जो है एक ही ट्रिक से 2 सिस्टम के साथ पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक सिस्टम दिखाऊंगा, पूरा थर्ड टच का दिखाऊंगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये जो सिस्टम है पूरा कंप्लीट थर्ड टच से निकलेगा। देखिए ये जीरो का सम बनता है, 1 2 3 को जीरो का सम बनता है, 1 2 3 को जीरो का सम बनता है। तो ये जीरो का सम, ये भी जीरो का कैलकुलेशन, ये भी जीरो का कैलकुलेशन, ये 3 टाइम्स जीरो का कैलकुलेशन चलता है। जब ये पहली बार चलता है तो उसके नीचे ये 4 चलता है, ये दूसरी बार चलता है तो 5 चलता है, तीसरी बार चलता है तो ये 6 चलता है। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है 4 5 6 का होने वाला है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये 4 5 6 का सिस्टम यहाँ पे बन रहा है। देखिए अब क्या करेंगे, जब ये 4 चलता है तो उसके जस्ट साइड में ये जो 6 का डिफरेंस है इसको रिवर्स करेंगे तो ये 4 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 का डिफरेंस जो होता है उसमें क्या करेंगे, 4 डिफरेंस तो अभी हुआ है तो उसमें ये 2 डिफरेंस मिलाएंगे, 1 पे 3, ये 2 डिफरेंस, तो 4 प्लस ये 2 ये 6 होता है। 6 में ये 6 डिफरेंस मिलाएंगे तो 6 प्लस 6 2 होता है। 2 में ये 2 प्लस मिलाएंगे 2 डिफरेंस तो 4 होता है। तो यहाँ तक ये 4 होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है देखिएगा, जब ये 5 चलता है तो फिर से इसको रिवर्स करेंगे तो ये जो मैं सिस्टम दिखाने वाला हूँ अभी एक उल्टा सिस्टम में भी उसको दिखाने वाला हूँ, वो भी देखिएगा, वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 2 डिफरेंस बनता है रिवर्स में, 2 प्लस ये 9 1 होता है, 1 प्लस 8 9 होता है, 9 प्लस ये 6 डिफरेंस 5 होता है। तो ये भी 5 निकल गया। अब यहाँ पे 6 निकलना चाहिए तो ये 5 डिफरेंस है, तो पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये 5 डिफरेंस प्लस ये 9, 5 प्लस 9 4 हो गया, 4 में ये 3 मिलाते हैं तो 7 हो गया। 6 होने के लिए 7 हो गया है तो अब 9 डिफरेंस यहाँ पे निकलना चाहिए। 9 डिफरेंस अगर निकलता है तो 7 प्लस 9 ये 6 हो जाएगा। इस 9 डिफरेंस के लिए यहाँ पे निकलना चाहिए 8। ठीक है, अब देखिए हमने इसको इस तरह से देखा है पहले, ये रिवर्स में, और इन तीनों का डिफरेंस देखा है। दोस्तों अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 4 आया है यहीं से देखिए ये 9 का सम है और ये 1 है, तो 9 प्लस 1 ये 0 होता है। 9 का सम प्लस 1 ये 0 होता है। 0 कैलकुलेशन होने के बाद इन तीनों को कैलकुलेशन करेंगे 2 3 9, तो 0 प्लस ये 4 होता है तो ये 4 निकलता है। अब उसी तरह ये 6 का सम है और ये 3 है, तो 6 प्लस 3 ये 9 होता है। 9 में इन तीनों को मिलाएंगे डिजिट को, 5 3 8 को, इन तीनों का कैलकुलेशन होता है 6, तो 9 प्लस 6 5 होता है, तो ये 5 निकल गया। अब 6 निकलना चाहिए। देखिए ये 2 का सम है और ये 6 है, 2 प्लस 6 8 होता है, तो 6 होने के लिए यहाँ तक 8 हुआ है तो इन तीनों का कैलकुलेशन भी 8 होना चाहिए। ठीक है, तीनों का कैलकुलेशन 8 होता है तो 8 प्लस 8 6 होता है, तो इस तरह से भी यहाँ पे 8 बैठ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई दोस्तों, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो भी दिखाता हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा। क्योंकि अगर जो सिस्टम नहीं चल रहे हैं उस टाइम पे क्या करने का है दोस्तों,
उस टाइम पे अपना खुद का एनालिसिस लगाने का है और खुद का डिसीजन खुद लेने का है। क्योंकि जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है जब डिजिट्स नहीं चलते हैं, जब सिस्टम वर्क नहीं करता है, कैलकुलेशन भी वर्क नहीं करता है, तब अपना खुद का एनालिसिस लगाने का है, किसी पे भी डिपेंड नहीं रहने का है। तो चलिए एक और सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए इस मार्केट में 3 चलता है, ठीक है, किसी भी मार्केट में ये 3 चलता है पहला डिजिट। तो यहाँ से 3 को 1+4 कंट्रोल चलता है। देखिए 4 कभी भी आता है, तो यहाँ से 5 जो है ये सेकंड डिजिट में कंट्रोल है दोस्तों, 5। तो अब ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो जब ये 3 चलता है, ध्यान से समझिएगा, जब 3 चलता है तो ये जो 3 आता है ये रिपीट चलता है, ठीक है। तो थर्ड टच है दोस्तों, ये 3 रिपीट चलता है तो 4 कंट्रोल चलता है। जब 4 आता है तो यही 8 यहाँ पे रिपीट चलता है। तो अब 5 आया है, तो यहाँ पे 5 आया है, तो यही जो है 6 यहाँ पे रिपीट चलना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिस्टम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जब सिस्टम यहाँ पे पूरा बन रहा है तो पहला जो अपना सिस्टम 4, 5, 6 का बना है, तो अब यहाँ पे और एक ट्विस्ट है दोस्तों। पूरा मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो 4 हुआ है, अब ये 4 का एक और एक सिस्टम बन रहा है। देखिएगा ये 7 है और ये 7 का सम है। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसलिए 3 डिजिट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 3 डिजिट्स। तो ये 7 और ये 7, तो 7 + 7 4 होता है। 4 में ये 4, 7, 9, ये मंगल, बुध और गुरु का तीनों का डिजिट मिलाएंगे तो ये 0 होता है। तो 7 + 7 और ये 0 तीनों मिलाते हैं तो 4 होता है। तो पहला 4 निकल जाता है। अब 5 निकलना चाहिए, लेकिन इसी तरह से, लेकिन अब नीचे मंगलवार में आएंगे तो ये 3 + ये 1 का सम, 3 + 1 ये 4 होता है। 4 में फिर से ये 3, 5 और ये 3, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये 4 हुआ था, तो इन तीनों का 1 होता है। तो 4 + 1 ये 5 होता है। अब 6 होना चाहिए। देखिए फिर से सरक के ये 3 और ये 1, 3 और 1 दोनों को मिलाएंगे तो 4 होता है। 4 तो हुआ है, लेकिन 6 होने के लिए तीनों का कैलकुलेशन 2 होना चाहिए। 2 होने के लिए यहाँ पे 2 जो है निकलना चाहिए। तो अपने को यहाँ पे 3 डिजिट्स जो है मिल गए हैं। अब तीनों डिजिट्स पे जो है यहाँ पे देखिएगा, पहला मिल गया है 8, फिर 6, फिर 2। अब तीनों पे मैं ब्रैकेट यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए ये 3 का सम बना, फिर 2 का, फिर यहाँ पे 1 का। तो 65 को 65 एक बनेगा और 83 दूसरा रहेगा और 29 तीसरा रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे 1, 2, 3 भी सीक्वेंस चल रहा है और ये 3 यहाँ पे डायरेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे 63 और 83 तो 2 बार हो गया और 23, ठीक है। तो 3 डिजिट यहाँ पे रहेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए ट्रिक के साथ अगले वीडियो में।